एपिसोड की स्टार्टिंग में डोयू को हम देखते हैं जो कि चोरी छुपे बियॉन के रूम में आता है और वहाँ से कुछ डाटा अपने पास कॉपी कर लेता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो लीजन उसे देख लेती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डॉन कहता है मुझे बियॉन से कुछ बात करनी थी, लेकिन वह यहाँ पर है नहीं। हालांकि लीजन को उसके ऊपर शक हो जाता है और वो कहती है कि किम योंग तुम्हें बुला रहा है। फिर डोयू उसे मिलने के लिए आता है तो योंगू उससे कहता है कि कल रात तुम हम दोनों के बीच में क्यों आए। डोयू कहता है मैं तो बस आप दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसी वजह से मुझे आप दोनों के बीच में आना पड़ा। योंगू कहता है लेकिन आगे से अगर तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हें फायर भी किया जा सकता है, तो तुम इस चीज़ का ध्यान रखना। डोयू कहता है कि ठीक है और फिर डोयू अपने रूम में आ जाता है और उस डाटा को देखने लगता है जो कि उसने कॉपी किया है। उसमें एक वीडियो होती है जिसमें योंगू पार्क को पैसे दे रहा होता है। वो पैसे काफी सारे होते हैं और यह देखकर डोयू कहता है कि यह पैसे किसी को मारने के लिए बहुत होंगे। फिर बासु को हम देखते हैं जो कि बियॉन को कहती है कि मेरे बेटे के खिलौने यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बियॉन कहती है कि मैं इसे फेंकना नहीं चाह रही थी तो अपने पास रख लिए। बासु कहती है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें फेंक सकती हो। फिर बियॉन इसके बारे में मीरान को बताती है कि बासु ने वो खिलौने फेंकने के लिए कहा है। मीरन कहती है कि ठीक है फिर वैसा ही करो। फिर कुछ देर बाद वहां पर हसंग आता है और मीरान उसे कहती है कि हमें नाउ फाउंडेशन के डायरेक्टर योंगमिन को बनाना पड़ेगा। हसन कहता है यह हम कर सकते हैं, लेकिन फिर बासु का क्या होगा। तो मीरान कहती है कि बासु को रिजाइन देना पड़ेगा। फिर बासु को हम देखते हैं जो कि यूसो से मिलने के लिए आती है और उसका भाई उसे कहता है कि सब कुछ क्या चल रहा है। ये चेयर वुमेन चाहती है कि तुम रिजाइन दे दो। तो बासु कहती है कि क्या तुम्हें पहले से पता था कि किम का पहले से ही एक बेटा है और उसका अफेयर चल रहा है। यूसो कहता है कि हाँ मुझे शक तो था और तुम्हें भी तो उसके ऊपर शक था ही। तो बासु कहती है कि हाँ मुझे शक था और अब इस न्यूज को तुम लीक कर दो। फिर हम सेक्रेटरी यून को देखते हैं जो कि एक आर्टिकल मिराइन को दिखाती है और यह योंगू को ही लेकर होता है कि उसका अफेयर चला हुआ होता है। साथ ही शादी से पहले उसका बेटा था। वही योंगू को देखते हैं जो कि ऑफिस आ रहा होता है पर मीडिया वालों ने उसे घेरा हुआ होता है। लेकिन अभी तक योंगू को नहीं पता होता कि आखिर बात क्या हुई है। वही वासु अपने ऑफिस आती है। वहां पर तायरा और उसकी माँ पहले से ही होती है। तायरा कहती है यह सब कुछ क्या है, इस न्यूज के बाद तो मैं तो ढंग से बाहर भी नहीं निकल पाऊंगी। तो वासु कहती है कि मैं क्या करूं, गलती तो तुम्हारी है ना। तायरा कहती है कि नहीं, तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ये सब कुछ झूठ है। फिर वो सभी मीरान से मिलने के लिए आते हैं। वहां पर पहले से ही योंगू और नसंग बैठा होता है। तो मीरान तायरा को देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो तायरा को वहां से जाना पड़ता है। फिर हसंग कहता है कि अभी तक हमें नहीं पता चला है कि इस आर्टिकल को किसने पब्लिश किया है। मीरान कहती है फिलहाल बेहतर यही होगा कि हम सभी को चुप रहना चाहिए। तो बासु कहती है क्या आप चाहते हो कि मुझे रिजाइन देना चाहिए, आपको इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। मीरान कहती है यहाँ पर इतना सीरियस टॉपिक चला हुआ है और तुम्हें अपने रिजाइन की पड़ी हुई है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें नाउ फाउंडेशन छोड़कर घर ही बैठ जाना चाहिए। उसके बाद वह सभी वहां से चले जाते हैं। फिर बासु सेक्रेटरी यून को कहती है कि तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रेडी करवाओ। यून कहती है कि ठीक है, पहले मैं मीरान से पूछ लेती हूँ। बासु कहती है उन्हें बाद में बता देना। यून कहती है कि ठीक है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो जाती है और वहीं बासु और मीरान साथ में एक लेडी से बात कर रही होती हैं और बासु साथ ही टाइम भी देख रही होती है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो जाता है। तो वो बहाना मारकर वहां से बाहर आती है। वहां पर लीजन और डोयू होते हैं। तो लीजन से कहती है कि मीरान को पेन किलर चाहिए है, तो वो मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है और वहां से डोयू को कहती है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। डोयू कहता है कि ठीक है और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आता है। तो बासु वहां पर सभी को कह देती है कि मेरे हस्बैंड को लेकर जो न्यूज है कि उसका अफेयर था और शादी से पहले ही उनका बेटा था, ये न्यूज झूठ है। वो लड़का मेरे पति का नहीं है।
बल्कि चेयरमैन यानी कि मेरे फादर इन लॉ का है और उसके फादर इन लॉ का नाम डू होता है। और मीरान ये न्यूज सुन रही होती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वही यंगमिन, सोडैम और योंगू भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे होते हैं और बासु की स्टेटमेंट सुनकर वह तो हंसने ही लगते हैं। फिर बासु मीरान से बात करती है। मीरान कहती है, आखिर तुम चाहती क्या हो? यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम जो पैसे भी यूज कर रही हो ना, वो भी मेरे हैं। तुम्हें नाउ फाउंडेशन से दूर ही रहना चाहिए। बासु कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी और नाउ फाउंडेशन सिर्फ मेरा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपके सेल्स फंड के बारे में सभी को बता दूंगी। मीरान कहती है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? बासु कहती है कि आप कुछ भी समझ सकते हो और आप किसी प्रोसिक्यूटर की हेल्प भी ले सकते हो, लेकिन आप ये याद रखना कि अगर यह चीज मीडिया में चली गई तो इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा। मीरान कहती है, तुम जो कर रही हो ना, बाद में उसके रिजल्ट के लिए भी तैयार रहना। बासु कहती है, हाँ, आगे जो भी होगा मैं उसके लिए रेडी हूँ। यह बोलकर वो वहां से चली जाती है और फिर हम डोयू और पार्क को देखते हैं और पार्क गुस्से में डोयू को कह रहा होता है कि तुम बासु को बाहर क्यों लेकर गए? वहां पर उसके लिए कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। डोयू कहता है, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर हम टायरा और जूनी को देखते हैं जो कि घर पर आते हैं और मीरान ने उन्हें बुलाया होता है। तभी वहां पर बासु आती है और मीरान टायरा से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रहने का पूरा हक है क्योंकि तुम मेरे पति की जीएफ हो। और वह बासु को कहती है कि टायरा तुम्हारी दूसरी मदर इन लॉ है, तो तुम उसे उसका रूम दिखा दो। यह बोलकर मीरान वहां से चली जाती है और बासु टायरा को मालकिन कह रही होती है। तो टायरा कहती है कि तुम्हें मुझे मालकिन नहीं बल्कि तुम्हें मुझे मैडम कहना चाहिए। बासु कहती है कि तुम मैडम नहीं बल्कि मालकिन हो। यह बोलकर वो बाहर आ जाती है। तो टायरा अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि बासु ने मुझे मैडम नहीं बल्कि उसने मुझे मालकिन कहा है। तो उसकी मॉम कहती है कि वो इनडायरेक्टली तुम्हें रखेल कह रही है। तो वो बाहर आती है और बासु को कहती है कि तुम ऐसे सामने से मेरी बेइज्जती कैसे कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रखेल कहने की? बासु कहती है, गलती तुम्हारी है, तुमने काम ही कुछ ऐसा किया है। फिर रात को बासु को हम देखते हैं और वो डोयू को कहती है कि मैं वॉक पर जा रही हूँ। तो डोयू भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और बासु डोयू को कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर काफी दया आ रही होगी कि मैंने उसे अपने घर में आने दिया जो कि मेरी सौतन है। डोयू कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम किसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो? तो बासु एक पास्ट का सीन को याद करती है जहां पर उसके फादर इन लॉ यानी कि डुओ उसे एक डिवाइस देता है और उस पर उसका हैंड का स्कैन करता है। तो बासु उनसे पूछती है कि आखिर इसमें है क्या? चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हें टाइम आने पर पता चल जाएगा, बस तुम इतने टाइम तक इस फैमिली की मेंबर बनी रहना क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है कि तुम नाउ फाउंडेशन को हमेशा प्रोटेक्ट करोगी। और वही प्रेजेंट में बासु कहती है कि मैं ये सब कुछ नाउ फाउंडेशन के लिए कर रही हूँ और नाउ फाउंडेशन के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। इस पर डोयू उसे गुस्से में कहता है कि क्या तुम सच में इसके लिए अपनी जान दे सकती हो? मुझे पता चला है कि चेयरमैन की डेथ ग्रैंड पैलेस पर नहीं हुई है बल्कि कहीं और हुई है और जिसने भी चेयरमैन को मारा है उसी ने मेरे फ्रेंड जोयू को मारा है और वो कोई तुम्हारी फैमिली से ही हो सकता है। फिर बासु को ऑफिस में देखते हैं हम, उसके पास यून वाइन लेकर आती है और कहती है कि मीरान ने कहा है कि आप ये वाइन सोडम को देना। तो डोयू उससे वाइन ले लेता है और बासु को कहता है कि चलो वहां पर चलते हैं। फिर बासु सोडम से मिलने के लिए आती है, उसे वाइन देने लगती है लेकिन सोडम के हाथों से वो वाइन फिसल जाती है और वह कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे हैंड थोड़े स्लीपी हो रहे थे जिसकी वजह से ये फिसल गई। बासु कहती है लेकिन ये काफी ज्यादा महंगी थी। सोडम कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसी वाइन मेरे पास भी है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं जिसमें कि सोडम की भी फैमिली होती है और मीरान सोडम और उसकी फैमिली को कहती है कि आपका विदेश में जो कॉस्मेटिक ब्रांड है बासु ने उसके लिए ऑलरेडी फंड दे दिया है और हमारी डील पक्की हो चुकी है।
बासु कहती है लेकिन अभी मैंने ऐसा नहीं किया, इसके बारे में मैं सोचूंगी। यह बोलकर वो बाहर आ जाती है। मीरान उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम सबके सामने मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम यह सब कुछ नाउ फाउंडेशन की वजह से कर रही हो? बासु कहती है कि आपने सही समझा, आप नाउ फाउंडेशन को फ्री कर दीजिए, उसके बाद ही मैं इस डील के बारे में सोचूंगी। फिर हम ग्रैंड पैलेस के सर्वेंट को देखते हैं जो कि बियॉन्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वह इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी वह यहाँ पर क्या कर रही है। तो एक मेड कहती है कि चेयरवुमैन के पापा ने बियॉन्ड और उसकी फैमिली की हेल्प की थी जिसकी वजह से यहाँ पर बियॉन्ड है। तभी वहां पर बियॉन्ड आती है और कहती है क्या तुम मेरे बारे में बातें कर रही हो? तो वो मेड कहती है कि हमें माफ कर दो, वैसे यहाँ पर जो लड़की रहने के लिए आई है अपने बेटे के साथ, हमें उसे क्या कहना चाहिए? तो बियॉन्ड कहती है कि बासु उसे मालकिन कहती है, तो तुम्हें भी उसे मालकिन कहना चाहिए। तभी वहां पर टायरा आती है और बियॉन्ड से काफी रूडली बात करती है और कहती है कि मैं घर से बाहर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे की घर में ट्यूशन लगवाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर टीचर की जरूरत है। लेकिन बियॉन्ड कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर बाहर से कोई और नहीं आ सकता है, मैं इस चीज को खुद ही हैंडल कर लूंगी। यह बोलकर बियॉन्ड वहां से चली जाती है और सर्वेंट टायरा के ऊपर हंसने लगती हैं, तो टायरा उन्हें काफी रूड वे में चुप करवा देती है। फिर बासु को देखते हैं हम। यून उसके लिए एक ड्रेस लेकर आती है और कहती है कि मिसेस टफिन चाहती हैं कि आप वेलफेयर सेंटर के ओपनिंग सेरेमनी में इस ड्रेस को पहनो। फिर हम देखते हैं कि मीरान भी सेरेमनी में आती है, तभी वहां पर बासु आती है और उन दोनों ने सेम ही ड्रेस पहनी होती है। फिर बासु स्टेज पर आकर स्पीच देती है और मीरान को भी स्टेज पर जाने के लिए कहा जाता है, तो मीरान भी स्पीच देती है और उन दोनों को क्लोज आने के लिए कहा जाता है। तो बासु और मीरान दोनों क्लोज आते हैं। फिर मीरान को देखते हैं जो कि जूडो खेल रही होती है और वो सबको हरा देती है। वहां पर डोयू भी खड़ा होता है और वो डोयू को साथ जूडो खेलने के लिए कहती है, लेकिन डोयू उसे हरा देता है और फिर वो मीरान को उठाता है। मीरान उसके पास आती है और कहती है कि कुछ टाइम के लिए बस ऐसे ही रहना, और फिर वो डोयू को कहती है कि तुम्हारी स्मेल काफी यूनिक है, मैं तुम्हें तुम्हारी स्मेल से पहचान सकती हूँ। उसके बाद मीरान अपनी और बासु की सेरेमनी फोटो देख रही होती है, तभी वहां पर बासु आती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आपने भी वो ड्रेस पहनी हुई थी। मीरान कहती है कि कोई बात नहीं और फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम से अभी भी बात करती हो? बासु कहती है कि नहीं, यूसो उससे बात करता है। तो मीरान उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में है, साथ ही वो उसे उसकी फोटोज भी दिखाती है और कहती है कि मुझे पता चला है कि वह जल्दी ही मरने वाली है, तो तुम्हें नहीं लगता कि इससे पहले देर हो जाए तुम्हें उससे मिलना चाहिए। उसके बाद बासु डोयुन और अपने भाई यूसो के साथ उसी हॉस्पिटल में आती है और यूसो उसे कहता है कि शायद मॉम तुम्हें पहचान ना पाए क्योंकि पहले उन्होंने मुझे भी नहीं पहचाना था। फिर वो अंदर आते हैं। बासु कहती है कि हॉस्पिटल कम और जेल ज्यादा लग रही है। यूसो कहता है कि मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया है। बासु कहती है कोई बात नहीं, मैं मॉम से अकेले बात करना चाहती हूँ, और फिर वो अपनी मॉम के रूम में जाती है और अपनी मॉम को देखकर चिल्लाती है। वही बाहर डोयू खड़ा होता है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वह भी भागता हुआ बासु के पास आता है और इसी के साथ ही एपिसोड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी ये इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक के लिए बाय बाय।